तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट या यहाँ के स्टेट के सिनेरियो में जो इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रियासत में, हमारी यूटी में मटन की जो ये डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और हमारी जो प्रोडक्शन है उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो इस सूरत में हमें बहुत सारी जो मटन पे जो अखराजात आते हैं बाहर की स्टेटों से, मटन को जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारा बहुत सा जो कैपिटल है वो फ्लाइट होती है हमारी नेबरिंग स्टेट्स में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो। तो गवर्नमेंट जो हमारी है यूटी की, उसने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये इस चीज पे जोर दिया गया कि यहाँ की लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे जो हमारा ये डिमांड है मटन की ये यहाँ पे पूरी हो सके और हमें बाहर जो हमारा इतना पैसा जो है वो फ्लाइट हो रहा है वो रुके। जो बहुत सारी जो स्कीमें हैं हमारी यूटी ने यहाँ पर लॉन्च की है, उसमें एक अहम स्कीम जो है इस वक्त मशहूर है वो है ISDS, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें हमारे पास एक साल के टारगेट फिक्स होते हैं। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो उसमें हमें जो एनिमल्स होते हैं यूनिट खड़ा करने के लिए एक नौजवान को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसमें यह होता है कि ज्यादातर टारगेट हमारे पास जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं और बीपीएल के लोग ज्यादातर आते हैं, या एसटी कैटेगरीज के होते हैं, या फिजिकली चैलेंज वगैरह लोग जो हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें जो पहले हम लाइव स्टॉक देते हैं 10 ईव्स, 10 भेड़ों का, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यानी कि उसका जो कीमत है वो गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करती है, डिपार्टमेंट खुद बर्दाश्त करता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हर एक को हम एब्जॉर्ब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 50 यूनिट आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जब हम ब्लॉक लेवल पे जाते हैं तो वो हर ब्लॉक में 5-5 या 6-6 यूनिट ही हम कर पाते हैं। तो जहां तक हमारा एप्लीकेंट्स का ताल्लुक होता है वो एप्लीकेंट्स हमें हजारों में आते हैं। तो फिर हमें मजबूरन सभी एप्लीकेंट्स को उसमें तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 1000 एप्लीकेंट्स होगा और उसमें हमें 3 या 4 या 5 यूनिट देने होंगे तो उसमें हमें फिर ड्रॉ ऑफ लॉट में जाना पड़ता है, जिसको लकी ड्रॉ करना पड़ता है। तो जिसमें ड्रॉ में जो आता है तो उसी को ही वो यूनिट हम देते हैं। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है सब्सिडी का। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको 20 भेड़ों का हम यूनिट जो एस्टेब्लिश करते हैं उसकी कीमत अगर 2 लाख है तो उसमें 50% सब्सिडी जो है वो डिपार्टमेंट बर्दाश्त करता है और 50% जो है वो बेनिफिशियरी को ही देना पड़ता है। तो इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पार्टिसिपेटरी मोड जो जिसकी पहले मैंने बात की, उससे इसमें थोड़ा ज्यादा आते हैं। तो इसमें टारगेट थोड़ा, अगर उसमें 5 आते होंगे तो इसमें 7, 8 या 6 ब्लॉक वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं इसमें। तो इसमें भी यही होता है कि इसमें भी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। फिर इसमें भी हम सिलेक्शन जो है वो ड्रॉ ऑफ लॉट के जरिए ही करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो है शेयरिंग कंपोनेंट। देखिए, जो भेड़ों की जो ऊन है वो साल में 2 बार उतारी जाती है। तो उसमें ऐसा है कि पहले जो है वो हाथ से हम उतारते थे, जो हमारा रवायती सिस्टम था। उसमें भेड़ को काफी तंग भी होती थी, उसके बाद उसको जख्म भी आते थे, और जो वूल हम हार्वेस्ट करते थे उससे, उसकी भी जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं होती थी, उसकी लेंथ यूनिफॉर्म नहीं आती थी। एक क्लिप जो होता था हमारा वो बिल्कुल ही हेफाजेडली होता था, यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब जो मशीन शेयरिंग से होता है, इसकी बहुत अच्छी मशीन है कि पूरा प्लांट है, शेयरिंग प्लांट, जिसमें कॉम कटर अच्छे हैं, उसके बड़े चीजें हैं, जिन सेट होता है, कहीं भी पोर्टेबिलिटी है उसमें।
तो उसके जरिए हम जो शेयरिंग करते हैं उससे हमें एक तो यूनिफॉर्म क्लिप आता है, और दूसरा जो सफरिंग ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स को जो अजियत होती है वो बहुत कम होती है इससे। तो इसमें जो नौजवान आते हैं वो उसमें ट्रेन करते हैं, हम उनको ट्रेन करने के बाद उनको भी हम यूनिट जो है वो सब्सिडी बेस पे एस्टेब्लिश करके देते हैं। 1.5 लाख का वो प्लांट होता है, तो उसको हम देते हैं 50%, यहाँ से 75% वो उसी को भरने पड़ते हैं टोटली। बाकी 75,000 जो रुपीज है वो यहाँ से उसको सब्सिडी के तौर पे मिलते हैं। तो उससे वो अपना अच्छा रोजगार कमाता है, सीजन में वो बहुत अच्छा जो है अर्निंग उसकी अच्छी होती है। तो इसके अलावा भी हमारे चंद और स्कीमें हैं, जैसे ट्राइबल्स के लिए जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, वो जो है वो डायरेक्टली पैसा उनको देता है। उसको भी हम तकरीबन इस साल भी हमें तो कोई 30-40 यूनिट आए थे, वो हमने एस्टेब्लिश किए हैं, अभी कुछ करने जा रहे हैं। तो उनमें जो है उनमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमल्स दिए जाते हैं यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए, एस्टेब्लिश करके देते हैं हम। तो उसमें भी ऐसा है कि इनका जो है, लेकिन इसमें ज्यादातर टारगेट जो है हमारा, जिनको हम खाली एसटी पॉपुलेशन को ही इसमें कवर कर सकते हैं। तो इस साल चंद, जिस तरह आपने पूछा था कि इस साल आपने कितने यूनिट किए, तो पहली स्कीम जिसकी मैंने आपको बात की थी ISDS में, उसमें तकरीबन हमने 150 जो यूथ थे डिस्ट्रिक्ट के उनको इसमें इन्वॉल्व किया। किसी को शेयरिंग्स में, इनमें 5-10 आदमी जो हैं वो शेयरिंग प्लांट में गए, शेयरिंग प्लांट दिया, उनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद ISDS जो पार्टिसिपेटरी मोड था जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमल मिलते थे, उसमें एब्जॉर्ब किए। कुछ लोग जो थे, कुछ नौजवान जो हैं वो हमने ये सब्सिडी मोड के जो यूनिट हैं उसमें एब्जॉर्ब हुए। और इसमें से चंद एक यूनिट ऐसे भी थे जो बड़े कमर्शियल बड़े यूनिट थे, यानी 100 के या 60 के, उनमें भी कुछ लोग जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए। तो ये एक खुशहाल बात है कि इस शोबे में हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान जो है वो आ रहे हैं। जैसे जैसे इन्होंने इंटरनेट के जरिए या बाकी मीडिया के जरिए इन चीजों की अवेयरनेस ली, तो इनमें जो एक शाई था, जो एक पहले एक सिस्टर इसको कम समझा जाता था, लेकिन आज वो खत्म हो रहा है। नौजवान, आज पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो वहीं से आ रहे हैं कि हम इस सेक्टर में अपने जो है ये एक फुल टाइम बिजनेस के तौर पे इसको अपनाने जा रहे हैं, हमें आप इसमें हेल्प कीजिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि पढ़े लिखे नौजवानों का इस तरफ रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और हमारी यही कोशिश रहती है डिपार्टमेंट की भी, और हमारे जो डायरेक्टरेट है, कि हम जिस तरह हो सके ज्यादा से ज्यादा फंड्स इसमें आए। तो ये साल बर साल, पिछले साल से इस साल ज्यादा आएंगे, इससे आगे बढ़ता जाएगा। तो इंशाल्लाह हम कुछ ही सालों में उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जब हम मटन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट